Hello friends, my name is Disha. Welcome to this channel Medipedia. Today we will discuss about disaccharides. लास्ट वीडियो में हमने देखा था मोनोसेक्राइड, साथ ही में हमने देखे थे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल रिएक्शंस कि क्या क्या रिएक्शंस वो शो करता है। आज हम देखने वाले हैं डाइसेक्राइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइसेक्राइड्स? डाइसेक्राइड्स, डाई मीन्स टू, डाई वर्ड जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं टू के लिए, एंड द सैकराइड्स इज द शुगर। तो डाइसैकराइड्स इफ दो है तो दो किससे मिलके बना होगा? वन प्लस वन से मिलके बना होगा। तो वन इज द मोनोसेक्राइड एंड सेकंड वन इज द मोनोसेक्राइड्स। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि वन मोनोसेक्राइड्स एंड सेकंड मोनोसेक्राइड्स दोनों मिलके क्या बनाते हैं? डाइसैकराइड्स बनाते हैं। सो ये डाइसैकराइड्स इज कंसिस्ट ऑफ टू मोनोसेक्राइड्स यूनिट बाइंड विथ ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब जब भी बॉन्ड आएगा ना, जब भी यहाँ बॉन्ड होगा तो ये बॉन्ड कौन सा होगा? ये बॉन्ड होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होगा। अब हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों मोनोसेक्राइड्स है क्या वो सेम होते हैं? तो हाँ जी, ये जो दोनों मोनोसेक्राइड्स है जिनसे मिलकर डाइसेक्राइड बनता है, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं एंड ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो दे मे बी सिमिलर और डिसिमिलर। All the disaccharides are crystalline, they are water soluble एंड साथ ही में क्या होते हैं? स्वीट इन टेस्ट होते हैं। आज से पहले हमने क्या कहा था? 3-4 वीडियोस में हमने कहा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो शुगर होते हैं, मतलब कि वो मीठे होते हैं, वो स्वीट टू टेस्ट होते हैं। अब हमने कहा कि जो डाइसैकराइड्स है वो क्या होते हैं? स्वीट टू टेस्ट होते हैं। So the disaccharides are of two types. They may be reducing sugar and they may be non-reducing sugar. तो डाइसैकराइड्स जो है वो रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं, नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। इट मींस डाइसैकराइड्स, अगर किसी डाइसैकराइड्स के पास में कोई भी एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप एग्जैक्टली फ्री है तो हम उसे क्या कहेंगे? दे आर रिड्यूसिंग शुगर। अब अगर वो रिड्यूसिंग है, इट मींस वो क्या कर सकते हैं? वो ओसा जोन का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माल्टोज एंड लैक्टोज। एंड इफ कोई डाइसैकराइड्स ऐसा है जिसके पास कोई भी एल्डिहाइड एंड कोई भी कीटोन का फ्री ग्रुप नहीं है तो वो ओसाजोन का फॉर्मेशन भी नहीं कर सकते हैं, सच एज सुक्रोज एंड ट्री हेलोज, जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट डाइसैकराइड इज माल्टोज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि माल्टोज होता क्या है। तो माल्टोज इज ए रिड्यूसिंग डाइसैकराइड्स। रिड्यूसिंग डाइसैकराइड्स है इसका मतलब पक्का उसके अंदर क्या होंगे? ओसाजोन के फॉर्मेशन होंगे। ओसाजोन फॉर्मेशंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो अपना ये माल्टोज होता है ना, माल्टोज, ये माल्टोज किससे मिलके बना है? तो ये माल्टोज दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलके बना है, ठीक है। अब हम देखते हैं that the enzyme maltase break down maltose into two molecules of D glucose। हमेशा हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी ग्लूकोज फॉर्म होगा वो कौन सी फॉर्म में होगा? डी फॉर्म में होगा, बिकॉज नेचुरली बॉडी में डी फॉर्म ही पाई जाती है। माल्टेज एक एंजाइम है जो इंटेस्टाइन में पाया जाता है एंड उसकी वजह से जो माल्टोज है वो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करता है। देयर इज अल्फा 1,4 लिंकेज। अब ये क्या होते हैं अल्फा 1,4 लिंकेज? इनके लिए तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से दोनों ग्लूकोज जुड़े हुए होते हैं। अब ये होते क्या है? तो ये हम यहाँ समझेंगे कि मान लीजिए ये अपना फर्स्ट ग्लूकोज है, ये अपना क्या है? दिस इज द फर्स्ट ग्लूकोज एंड दिस इज द सेकेंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ओके। So this is the second glucose molecule। ठीक है, दिस इज द सेकेंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब हम क्या देखते हैं कि जो अपना फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन है, दिस वन, जो अपना फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन है यहाँ पर, जो अपना फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन है उसका किससे कंबाइन होगा? वो यहाँ के जो फोर्थ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मतलब कि जो OH फोर्थ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ में जो फर्स्ट वाला कार्बन है वो लिंक हो जाएगा, जुड़ जाएगा। किसकी हेल्प से? एक अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की हेल्प से। एंड एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन दूसरे ग्लूकोज के फोर्थ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। अब हम देखते हैं that the maltose may be alpha और बीटा डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फ़िगरेशन एट द फ्री एनोमेरिक कार्बन एटम। ये जो माल्टोज है वो अल्फा भी हो सकते हैं बीटा भी हो सकते हैं।
ओसाजोन फॉर्मेशंस की बात की जाए तो यहाँ पर हम देखेंगे सनफ्लावर शेप लाइक दिस, जो आपने लास्ट वीडियो में देख चुके हैं हम बहुत अच्छे से। तो यहाँ क्या होगा, ओसाजोन फॉर्मेशन कैसा होगा, सनफ्लावर की शेप का, या हम क्या कह सकते हैं, पेटल शेप्ड। जस्ट लाइक एक फ्लावर है, उस फ्लावर की पेटल्स है, तो पेटल शेप्ड हम कह सकते हैं। क्रिस्टल्स ऑफ माल्टोज ओसाजोन यहाँ पर फॉर्म होते हैं। अब माल्टोज को हाइड्रोलाइज कैसे किया जा सकता है, कैसे तोड़ा जा सकता है, तो एक तो अपने पास एंजाइम है माल्टेज, एंड सेकंड हम डाइल्यूट एसिड के हेल्प से भी माल्टोज को तोड़ सकते हैं, हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे आइसोमाल्टेज। ओके, आइसोमाल्टेज नाम से ही पता चलता है कुछ ना कुछ तो इसके पास क्या है, माल्टोज है। क्या है इसके पास, थोड़ा बहुत तो क्या है इसके पास, यहाँ पे माल्टोज है। तो दिस इज ऑल्सो ए रिड्यूसिंग शुगर। इन आइसोमाल्टोज द ग्लूकोज यूनिट आर हेल्ड बाय अल्फा 1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब हमने पढ़ा था कि माल्टोज में क्या है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एंड आइसोमाल्टोज के पास क्या है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। इट मीन्स दैट द फर्स्ट कार्बन ऑफ वन ग्लूकोज इज attached to the sixth carbon of another glucose through a glycosidic linkage। मतलब जितने भी बॉन्ड्स होंगे वो किस हेल्प से होंगे, किसकी हेल्प से होंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हेल्प से होंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एक कार्बन है, उस कार्बन का जो फर्स्ट कार्बन है वो दूसरे ग्लूकोज के सेकंड कार्बन के साथ, सिक्स्थ कार्बन के साथ में अटैच हो जाता है। दोनों साइड क्या है, ग्लूकोज ही है, ये भी ग्लूकोज है एंड ये भी ग्लूकोज है। तो मैम ऐसा तो माल्टोज में भी होता था, लेकिन माल्टोज में क्या होता था, ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है ये किससे अटैच होता था, यहाँ फोर्थ वाले कार्बन से अटैच होता था। तो अब आप खुद बताइए कि जब जब ये जो अपना फर्स्ट वाला कार्बन है ये अगर फोर्थ वाले कार्बन की हेल्प से अटैच होगा तो कैसी शेप बनेगी, बिल्कुल लीनियर शेप बनेगी, है ना, लाइन, एक लाइन में शेप बनेगी। बट इफ मानिए कि ये जो अपना है, अपना ग्लूकोज है लाइक दिस, वो किससे अटैच हुआ है, यहाँ पे आके एक सेकंड कार्बन ऐसे अटैच हुआ है, कुछ ऐसा ही तो हुआ है यहाँ पर फर्स्ट एंड सिक्स्थ के साथ में। तो क्या बनेगा, अब ब्रांच फिलामेंट बनेंगे, ब्रांच स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। तो अब हमेशा हमें ये पता होना चाहिए कि जो माल्टोज है वो हमेशा लाइन, एक लाइनर स्ट्रक्चर बनाता है, जबकि जो लीनियर स्ट्रक्चर नहीं बनाता, कौन नहीं बनाता है, आइसोमाल्टोज। वो कैसे बनाएगा, एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोजन एंड स्टार्च प्रोड्यूसेस आइसोमाल्टेज। देखिए, इफ इनका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो जाए ग्लाइकोजन का एंड स्टार्च का, तो वो क्या बनेंगे, वो माल्टोज बनेगा। लेकिन पार्शियली हाइड्रोलाइसिस हुआ है तो वो क्या बनते हैं, आइसोमाल्टोज बनते हैं। द एंजाइम ओलिगो 1,6 glucosidase present in the intestinal juice can hydrolyze isomaltose into glucose unit। क्या होता है, स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट है, उसका डाइजेशन तो माउथ में होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते, बिकॉज ये जो आइसोमाल्टोज वाला जो ये वाला जो यूनिट है ना, ये जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड कहाँ पे आके टूटता है, वो ओनली इंटेस्टाइन में ही टूट सकता है। अब इंटेस्टाइन में ही क्यों टूट सकता है, क्योंकि जो इंटेस्टाइनल जूस है उसके पास ओलिगो 1,6 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो आइसोमाल्टोज को तोड़ के दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हमें दे सकता है। इसी के साथ में बात की जाए सैलोबियोस की, तो सैलोबियोस बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्यूलोज में। तो सैलोबियोस इज आल्सो ए डाइसेक्राइड एंड द स्ट्रक्चर इज सेम एज माल्टोज। यहाँ क्या है, स्ट्रक्चर सेम होती है माल्टोज से। वहां क्या देखा हमने, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था। सैलोबियोस में क्या है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। सैलोबियोस इज फॉर्म ड्यूरिंग द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सेल्यूलोज। सैलोबियोस कब फॉर्म होता है, जब सेल्यूलोज का हाइड्रोलाइसिस होता है। तो ये कैसे होता है, ये हम जब सेल्यूलोज पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि नीड ही क्यों है हाइड्रोलाइसिस होने की। वो हाइड्रोलाइज होके सैल्यूबियोस बनता भी है तो उसके फंक्शंस क्या क्या है। नेक्स्ट हम पर देखने वाले हैं सुक्रोज, तो द स्वीटनिंग एजेंट। अब जो हम मीठी मीठी शुगर खाते हैं, चीनी खाते हैं, दैट इज द सुक्रोज। इट इज द स्वीटनिंग एजेंट नोन एज कैन शुगर। इसे कैन शुगर भी कहा जाता है बिकॉज ये बेसिकली कैन शुगर कैंस में प्रेजेंट होती है। जो गन्ना हम खाते हैं उस गन्ना में कौन होती है, शुगर कैंस प्रेजेंट होती है, एंड इट ऑल्सो प्रेजेंट इन द वेरियस फ्रूट सच एज शुगर बीट्स।
एंड इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जो हम टॉपिक के स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं कि जो सुक्रोज है एंड ट्री हेलोज है, दोनों ही क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग है इसका मतलब ओसाजोन्स को ये फॉर्म नहीं कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज द लिंकेज इन्वॉल्व्स फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड द सेकंड कार्बन ऑफ फ्रक्टोज। अब ऐसा क्यों है, प्री रिड्यूसिंग ग्रुप्स अवेलेबल क्यों नहीं है, इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि फर्स्ट कार्बन, किसका फर्स्ट कार्बन, ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन है वो फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, तो सुक्रोज इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज दोनों से मिलकर बना होता है। द मोनोसैकेराइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। किससे होगा वो हम पहले ही देख चुके हैं, फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड सेकंड कार्बन ऑफ फ्रक्टोज के साथ में। When sucrose is hydrolyzed, the product have reducing action। मतलब सुक्रोज तो सुक्रोज तो नॉन रिड्यूसिंग होता है, लेकिन अगर आपने उसको हाइड्रोलाइज किया, अगर आपने उसको तोड़ा, तो तोड़ने पे क्या होगा, वो नॉन रिड्यूसिंग बन जाएगा। पहले वो नॉन रिड्यूसिंग था, अब वो रिड्यूसिंग शुगर बन जाएगा। तो एक ऐसा सॉल्यूशन इज शुगर सॉल्यूशन विच इज ओरिजिनली नॉन रिड्यूसिंग बट बिकम्स रिड्यूसिंग आफ्टर हाइड्रोलाइसिस is known as sucrose. The intestinal enzymes such as sucrase hydrolyzes glucose to glucose and fructose which are absorbed। हम क्या देखते हैं कि इंटेस्टाइन के पास में एक एंजाइम होता है दैट इज सुक्रेज, एंड वो किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। सुक्रेज को एब्सॉर्ब नहीं किया जा सकता था, लेकिन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों बहुत इजीली फॉर्म है, तो उन्हें हम इजीली एब्सॉर्ब कर सकते हैं। बात की जाए इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज की, तो ये इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज क्या है, तो सुक्रोज सच एज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी on 66.5 degree, but when hydrolyzed sucrose becomes levorotatory at minus 28.2 degree. The process of change in optical rotation from dextrorotatory to levorotatory is referred as inversion. The hydrolyzed mixture of sucrose containing glucose and fructose and it is known as invert sugar। अब हम क्या देखते हैं कि अब हमें एक चीज तो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है, दैट एक चीज हमें यहाँ पर समझ में आई दैट ये जो सुक्रोज है ना, ये क्या था, पहले क्या था, ये नॉन रिड्यूसिंग का था, नॉन रिड्यूसिंग था। उसके बाद में क्या हुआ, ये जो है अपना शुगर है, वो शुगर क्या हो गया था, यहाँ पे आके ये रिड्यूसिंग हो गया था। क्या हो गया था, ये यहाँ पे आके रिड्यूसिंग हो गया था, ऐसा ही कुछ था कि यहाँ पे आके रिड्यूसिंग बन गया। ऐसे तो बना नहीं होगा बैठा बैठा, तो क्या हुआ, डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, पहले क्या था, ये डी फॉर्म में था, पहले ये क्या था, डी फॉर्म में था, पहले ये अपना, जस्ट वेट, ओके, पहले ये अपना डी फॉर्म में था, ठीक है, डी फॉर्म में था। उसके बाद में क्या हो गया है, एल फॉर्म में हो गया है, ठीक है। डी फॉर्म से एल फॉर्म में कैसे आया, कि जब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी था 66.5 डिग्री पर, जैसे ही इसको हाइड्रोलाइज किया तो लेवो रोटेटरी बन गया एट -28 डिग्री, -28.2 डिग्री पर। तो ये जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लेवो रोटेटरी जो इन्वर्जन हुआ है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं। जो जो शुगर्स ऐसा कर सकती है उसे हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं। अब कौन सी शुगर कर सकती है, सुक्रोज कर सकती है। तो मान लीजिए पहले क्या थी, वो चीनी थी, ठीक है, तो दिस इज द चीनी। तो चीनी जो है वो क्या थी, अपनी नॉर्मल शुगर थी, पहले वाली शुगर थी। अब हमने उसको क्या किया, इन्वर्ट किया, एंड इन्वर्ट करके हमने क्या बना दिया, उससे हनी बना दिया है। तो हनी कंटेन्स इन्वर्ट शुगर, जो हनी है उसके पास इन्वर्ट शुगर होती है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो इन्वर्ट शुगर इज स्वीटर देन सुक्रोज, मतलब कि हनी ज्यादा मीठा होता है एज कंपेयर टू शुगर से। नेक्स्ट इज हाइड्रोलाइसिस बाय द एंजाइम सुक्रेज, एंड सुक्रेज को अब हम क्या कह सकते हैं, इन्वर्टेज कह सकते हैं या डाइल्यूट एसिड ऑफ सुक्रोज। ऑप्टिकल रोटेशन प्लस 65.5 डिग्री will produce one molecule of glucose and one molecule of fructose।
The overall effect is that dextrosucrose on inversion is converted to levo form. Therefore, the products will change the dextro rotation to levo rotation, or the plane is of rotation is inverted. Equimolar mixture of glucose and fructose thus formed is called invert sugar. जहां पर दोनों का ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों का मिक्सर कैसा होता है, इक्विमोलर होता है, तो वो क्या होती है, अपनी इन्वर्ट शुगर होती है। ठीक है। The next one is lactose. So lactose is also a reducing disaccharides. ये भी एक reducing disaccharides होती है, and it is the sugar present in the milk. Which milk? ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क में लैक्टोज जो है वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड द फेज इज द लैक्टेशन पीरियड, लैक्टेस फेज या लैक्टेशन पीरियड। ठीक है। एंड लैक्टोज अभी भी जो बच्चे होते हैं वो जब दूध पीते हैं, अडल्ट दूध पीते हैं, ओल्ड एज में दूध पिया जो जाता है, उन सभी में क्या होता है, लैक्टोज प्रेजेंट होता है। ऑन हाइड्रोलाइसिस लैक्टोज यील्ड्स ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। कैसे? जब हाइड्रोलाइसिस हुआ, गैलेक्टोज का जब हाइड्रोलाइसिस हुआ तो उसने क्या बनाया, एक तो गैलेक्टोज बनाया एंड एक उसने क्या बनाया, एक तो गैलेक्टोज बनाया एंड एक उसने क्या बनाया, यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे उसने ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया। ठीक है। अब देखिए, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है दोनों के बीच में। द एनोमेरिक एटम ऑफ बीटा गैलेक्टोज इज अटैच टू द फोर्थ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे क्या होगा, ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है, ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है, ये क्या होगा, इसके फोर्थ हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच हो जाएगा ग्लूकोज के। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। द लैक्टोज मे बी अल्फा, मे बी बीटा, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज moiety. Okay, the anomeric carbon of C1 glucose is free. Hence lactose exhibit reducing properties. यहाँ क्या देखते हैं हम कि जो ग्लूकोज है इसका C1 जो फर्स्ट वाला एनोमेरिक कार्बन है वो फ्री होता है, इसीलिए लैक्टोज क्या होता है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो किया, इट मींस वहां पे ओसाजोन्स का फॉर्मेशन होगा। ओसाजोन्स कैसे होते हैं, टच मी नॉट प्लांट जैसे, या पाउडर पफ, कॉटन पफ भी हम इसे कह सकते हैं, कुछ ऐसे ही वहां क्या होते हैं, लैक्टोज प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं लैक्टुलोज। लैक्टुलोज इज ए सिंथेटिक डाइसैकराइड्स। क्या है ये, सिंथेटिक डाइसैकराइड्स होते हैं एंड इट कंटेनिंग गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। दो चीजों से मिलके बने होते हैं, फर्स्ट वन इज गैलेक्टोज एंड सेकंड वन इज फ्रक्टोज। लैक्टुलोज की एक खास बात ये है कि ना ही तो उसे डाइजेस्ट किया जा सकता है एंड ना ही उसे एब्जॉर्ब किया जा सकता है। ना वो डाइजेस्ट हो सकती है बॉडी में एंड ना वो एब्जॉर्ब हो सकती है। लैक्टुलोज इज यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। एक डिजीज होती है हेपेटिक इंसेफेलोपैथी एंड इस डिजीज में क्या होता है कि जो प्लाज्मा अमोनिया है, प्लाज्मा अमोनियम का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें लैक्टुलोज बहुत ज्यादा यूजफुल है। लैक्टुलोज कैसे यूजफुल होता है कि ल्यूमन में लैक्टुलोज कन्वर्ट कर देता है NH3 को, NH3 को ये कन्वर्ट करता है इन द NH3 को ये इजीली कन्वर्ट कर देता है NH4 प्लस आयंस में। NH4 प्लस आयंस में ये क्या करेगा, इसे कन्वर्ट करेगा। दिस रिजल्ट इन ए रिडक्शन इन द प्लाज्मा NH3। अब जैसे ही जितने भी अमोनियाज थे वो कन्वर्ट हो गए हैं NH4 प्लस में, अमोनियम आयंस में, तो क्या होगा, जो प्लाज्मा का अमोनियम लेवल है वो कम हो जाएगा एंड हिपैटिक इंसेफेलोपैथी से इसका ट्रीटमेंट हो सकेगा। तो आज की वीडियो में हमने देखा था डाइसैकराइड्स, माल्टोज हमने देखी, आइसोमाल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, लैक्टुलोज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला है कंप्लीट सिलेबस और जिसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।